हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राजीव सुनो ना, मेघना ने बहुत ही प्यार से उसे पुकारा। सुन रहा हूँ मेघना, कान खुले हैं मेरे, जो भी कहना है फटाफट से कहो। समय नहीं है मेरे पास, राजीव झल्ला कर बोला। अरे यार, तुम तो बिल्कुल मशीन ही हो गए हो। मशीन भी जरा सा आराम करती है, लेकिन तुम तो बस अपने कामों में ही व्यस्त रहते हो। खैर छोड़ो राजीव, क्यों ना हम बाबूजी को अपने घर ले आएं और अपने पास रखें। यह सुनकर राजीव ने पलटकर मेघना को आश्चर्य से नम आंखों से देखा और बोला, मेघना, आज इतने सालों बाद तुम्हें मेरे बाबूजी की याद कैसे आ गई? मुझे उनसे दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया था तुमने। अंत में बाबूजी ने खुद ही हम लोगों से अपने आप को दूर कर लिया और वृद्ध आश्रम चले गए, क्योंकि बाबूजी अपने इकलौते बेटे के सुखी घर संसार में आग नहीं लगाना चाहते थे। मुझे पता है, उनके लिए हम सबको छोड़कर जाना और हमसे अलग रहना आसान नहीं था। लेकिन राजीव प्लीज, पिछली बातों को छोड़ो ना। मैं सच में इस बार बाबूजी को अपने साथ अपने घर में रखना चाहती हूँ। राजीव ने बोला, कहीं इसमें भी तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है ना? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बहुत स्वार्थी हो। बिना मतलब के तुम मेरे बारे में भी नहीं सोचती। क्या राजीव, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। पर मैं तुम्हें बता दूं कि आज बात मेरे बेटे की है। उसने जिद लगा रखी है कि जब तक दादाजी घर पर वापस नहीं आएंगे वह खाना नहीं खाएगा। राजीव ने बोला, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के कहने से बाबूजी वापस आ जाएंगे? मेरे बाबूजी बहुत स्वाभिमानी हैं, मर जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। मेघना सोच में पड़ गई और अपनी पिछली गलतियों को याद करने लगी। राजीव अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। माँ बचपन में ही गुजर गई तो बाबूजी ने ही राजीव को दोनों का प्यार दिया। सब कहते रहे कि अभी क्या उम्र है, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बाबूजी नहीं माने और बोला कि पता नहीं सौतेली माँ मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे। हम दोनों पिता पुत्र अकेले ही काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। बाबूजी ने राजीव की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी और बहुत अच्छे संस्कारों के साथ उसे बड़ा किया। राजीव एक अच्छे पद पर नौकरी करने लगा और वहीं वह मेघना से मिला। राजीव की खुशी में ही बाबूजी की खुशी थी, इसलिए वह राजीव और मेघना की शादी के लिए मान गया और मेघना घर में बहू बनकर आ गई। मेघना बहुत ही आज़ाद ख्यालों की थी। वह बाबूजी को पसंद नहीं करती। वह पिता पुत्र को दूर करने की काफ़ी कोशिश करती लेकिन हार जाती। यह सब बाबूजी और राजीव की आंखों से छुपी नहीं थी। एक दिन बिना कुछ कहे बाबूजी चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर चले गए। चिट्ठी में लिखा था कि राजीव, तुम परेशान मत होना, मुझे ढूंढना भी मत। मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश के किसी आश्रम में रहने जा रहा हूँ। अब मैं वहीं रहूँगा। मेरे जीवन यापन के लिए मेरी पेंशन बहुत है। तुम्हारा जब मन करे मेरे पास आ सकते हो। बस तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उन्हें घर से गए कई साल हो गए थे। इस बीच राजीव और मेघना एक 7 वर्षीय बेटे मेहुल के माता पिता भी बन चुके थे। आज मेघना ने अपने ससुर जी को ऐसे ही लाने की बात नहीं की, बल्कि मेघना को उसके बेटे मेहुल ने याद दिलाया। स्कूल से आने के बाद मेहुल ने बताया कि उसके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है और सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आना है। काश मेरे भी ग्रैंड पेरेंट होते। फिर वह अपने दादाजी के बारे में पूछने लगा। पहले मेघना ने बहुत बहाने बनाए, लेकिन मेहुल की जिद के आगे उसकी एक न चली और उसे बताना पड़ा कि उसके दादाजी हैं और उनसे अलग रहते हैं। तब से मेहुल ने खाना पीना छोड़ रखा है और जिद पकड़ ली है कि जब तक उसके दादाजी नहीं आएंगे वह कुछ नहीं खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। इसलिए मेघना राजीव के पीछे पड़ी थी कि वह बाबूजी को घर ले आए। उसने बोला कि राजीव प्लीज, बाबूजी को आना ही होगा, नहीं तो हमारा बच्चा कहीं बीमार न पड़ जाए। राजीव ने बोला, मेघना,
अपने बच्चे के लिए मैं अपने बाबूजी के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगा। मैं उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए उनका दूर रहना सह लिया था। और आज तुम भी सुन लो, मेरे बाबूजी किसी वृद्ध आश्रम में नहीं, बल्कि यहीं इसी शहर में हैं। और मैं रोज उनसे मिलता हूँ। मैं इतना नकारा और स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने सुख के लिए अपने जन्मदाता को ही भूल जाऊँ। मैं तो उसी दिन बाबूजी को वापस ले आया था और वह मेरे ऑफिस के पास एक घर में रह रहे हैं। मेघना ने बोला, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी राजीव। अब समझ में आ रहा है कि अपनी संतान से दूर रहना हर माता पिता के लिए कितना मुश्किल होता है। भगवान ना करे कल को हमारे बेटे ने हमारे साथ ऐसा किया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। राजीव, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब और देर नहीं करूंगी। मैं अपने बाबूजी को ससम्मान इस घर में वापस लेकर आऊंगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगूंगी। मेघना की बातें सुनकर राजीव मेघना को लेकर बाबूजी से मिलने गया। बाबूजी ने सारी बातें सुनी और कहा कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बहू। अपने बेटे और पोते के लिए तुम्हारी हर गलती मैं बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आखिर अपने पोते को बड़ा होते देखना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। मेहुल बोला, दादाजी अब मैं रोज आपके पास सोऊंगा। और दादाजी के गले लग गया। अरे बाबूजी, आप तो अपने बेटे को ही भूल गए। राजीव बोला, अपने बेटे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा और अपने बाबूजी को बच्चों की तरह संभालता रहा। ईश्वर हर माता पिता को ऐसी ही संतान दे। मेहुल ने बोला, दादाजी मैं भी अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करूँगा और हमेशा उनकी देखभाल करूँगा। यह सुनकर बाबूजी ने बोला कि देख रहे हो राजीव, आज हम दोनों के संस्कारों की जीत हुई। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। राजीव बाबूजी के गले लगते हुए बोला, आज एक पिता के संस्कारों की जीत हुई। बेटा तो पहले ही पिता के आगे नतमस्तक था और अब बहू भी अपनी गलती का पश्चाताप करके ससुर जी को ससम्मान वापस घर ले आई थी। उसे डर था कि आने वाले कल में कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।